आत्मा के बारे में हम अनेक तरह की और अनेक बातें सुनते हैं। खासकर जब हम भारत में पैदा हुए हों और भारत में भी उन लोगों के बीच जो स्वयं को हिंदू या सनातनी मानते हैं, और चाहे स्वयं को हिंदू मानने वाले लोगों के बीच आप पैदा नहीं भी हुए हों, तो भी भारत में पैदा होने मात्र से आत्मा की गूंज आपके कानों में पड़ ही जाती है। और चाहे आप भारत में भी पैदा ना हुए हों, जिसे भारत कहते हैं, उस देश की सीमा के बाहर यदि किसी अन्य देश में भी पैदा हुए हैं, तो भी कहीं ना कहीं किधर ना किधर से आत्मा से संबंधित कोई ना कोई बात आपको सुनाई दे जाएगी। क्योंकि भारत अपने आप में एक बड़ा देश है, क्षेत्रफल में भी और आबादी में भी। और ऐसा कहा जाता है कि अतीत में भारत विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया रहा है, तो वैसे भी भारत विख्यात है। और चूंकि भारत की पहचान ही रही है धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, इन सब से, और इन सब की पहचान आत्मा से कही जाती है। तो आत्मा के बारे में हम अपने दैनिक जीवन में धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर्मकांड होते हैं, उन सब में सुनते हैं। कभी न्यूज़ पर उससे संबंधित मुद्दे हम सुनते हैं, कभी हम देखते हैं कि किसी के शरीर में आत्मा घुस गई है, ऐसा कहा जाता है। कभी कहा जाता है कि किसी पेड़ के ऊपर आत्मा रहती है, कभी कहा जाता है कि गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, कभी कहा जाता है कि जब इंसान मरता है तो आत्मा निकल जाती है, कभी कहा जाता है कि तुम्हारी आत्मा ने जब पिछले जन्म में शरीर धारण किया था तब बुरे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में उसको दंड भोगना पड़ रहा है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहा जाता है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। इस तरह की बातें आप सुनते होंगे ना। और खासकर भारत में तो हर किसी इंसान के घर में उसकी पूरी जिंदगी इन्हीं सब चीजों से भरी हुई है, इस तरह की बातों से भरी हुई है। तो आत्मा क्या है या क्या नहीं है, आत्मा से संबंधित ऐसे अनेक सवालों के जवाब आपको अष्टावक्र के द्वारा कहे जा रहे आज के सूत्र से मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अष्टावक्र से उसका जवाब मिलेगा, या फिर आपके मन में भी ये सवाल आना चाहिए कि ये कैसे स्वीकार कर ले कि अष्टावक्र जो कह रहे हैं वह बात सही है और अन्य सभी लोगों की बात गलत है। तो ये बात इस कारण से स्वीकारने योग्य होती है क्योंकि जो शब्द है आत्मा, वो शब्द आ कहां से रहा है? उन्हीं ग्रंथों से ना जिनको सनातन धर्म के आधार कहा जाता है, जिसे वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं। वहीं से ये आत्मा शब्द आ रहा है।
तो जिन्होंने ये आत्मा शब्द दिया, ध्यान से सुनिएगा, जहां से आत्मा शब्द आ रहा है, आत्मा के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी पुष्टि फिर होगी कहां से? वहीं से होगी ना जहां से ये शब्द आ रहा है। अन्यथा तो कहीं पर आत्मा का प्रयोग, आत्मा शब्द का प्रयोग होता नहीं है, और कहीं पर होता भी है तो फिर वहां बाद में हुआ है। जैसे सीढ़ी जो है सबसे ऊपर की, वहां से पानी आप डालोगे, तो बहता बहता कहां आएगा? नीचे की सीढ़ियों पर। तो सबसे नीचे की सीढ़ी पानी के बारे में क्या कहती है, वो बात ज्यादा विश्वसनीय होगी, या वो स्रोत पानी के बारे में क्या कहता है, जहां से पानी आ रहा है, उसकी बात ज्यादा भरोसेमंद होगी? किस पर आप भरोसा करेंगे, किसको आप सुनेंगे? उसी को ना, जहां से उसकी शुरुआत हुई है। तो सनातन धर्म कहो चाहे हिंदू धर्म कहो, उनके जो मूल ग्रंथ हैं, उनका जो मूल आधार है, वो वेदांत, उपनिषद, गीता, इनको कहा जाता है, ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है। 7वें अध्याय के 4थे सूत्र में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि न आत्मा भावेषु नो भावस तत्रानन्ते निरंजने इत्यसक्तो अस्पृह शांत एत देवा हम स्थितः। अर्थात न आत्मा शरीर में है, न शरीर का अनंत और निरंजन आत्मा से कोई संबंध है। इस प्रकार असक्त, बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से मैं स्थित हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो कही गई है, और फिर आत्मा के संबंध में उन सारी बातों पर भी नजर डालिएगा जो आपने आज तक सुनी है, समाज में, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, लोगों से, कथाओं में, कहानियों में। और फिर देखिए कि वे स्रोत से, माने जो यहां बात कही जा रही है, उससे कितनी मेल खाती है, और यदि नहीं खाती है, यदि मेल नहीं खाती है और आप स्वयं को सनातनी कहते हैं, तो उन सबको एक तरफ कर दीजिए, और जो बात स्रोत से आ रही है, अष्टवक्र के माध्यम से, उसको महत्व दीजिए, उसको समझिए, उसको जीवन में उतरने दीजिए, उसको जीवन का आधार बनने दीजिए। लेकिन जब लोगों को आत्मा के संबंध में कही जा रही बात के स्रोत का और उसके मूल स्रोत का पता नहीं होता, तो आत्मा के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाना, उनका शोषण करना, उनको बांटना, उनको लड़ाना बहुत आसान हो जाता है। अभी कुछ महीनों पहले ही जब भारत में कुंभ मेला लगा, भारत के प्रयागराज में, तो अपने आप को तथाकथित हिंदू सनातनी कहने वाला एक तथाकथित गुरु
सरेआम, खुलेआम ये कहता है कि कुंभ में जो लोग कुचलकर मारे गए हैं उनको मोक्ष मिला है। यहां आशय यही है कि उनकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति हुई है, भगवान के चरण के पास बैठने को उनको मिला है। ये व्यक्ति नहीं कह रहा कि ये सब जो लोग कुचले गए हैं, तड़प तड़प कर मरे हैं, ये अव्यवस्था के कारण हुआ है, ये सरकार की नाकामी के कारण हुआ है। लेकिन सरकार पर कोई सवाल ना उठे, इसके लिए ये आकर चिल्लाता है कि उनको मोक्ष मिला है। और यदि आप नहीं समझते कि आसमान में कोई मोक्ष नहीं होता है, मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं होता है, और मोक्ष का मतलब ये सब नहीं होता है कि कुचलकर मर गए तो मोक्ष हो गया। अगर आपको नहीं पता है कि गंगा नहाने से पाप नहीं धुलते, अगर आप ऐसा नहीं जानते, तो आपको यही कह दिया जाएगा कि गंगा नहाए मोक्ष मिला और गंगा के किनारे मरे इसलिए उनको तो मुक्ति मिल गई। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती, पर ये तुम्हें बेवकूफ बना देंगे। और करोड़ों जनता होती है जो इन पर भय के कारण, कामनावश या अंधविश्वास के कारण, संस्कारबद्धता के कारण विश्वास कर लेती हैं और इसी तरह कुचलकर मरती हैं। इनका शोषण होता है। अगर लोग ये समझते होते कि इस तरह कोई मोक्ष नहीं होता, मरने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष का संबंध मनुष्य के जीवन मुक्ति से है, जीते जी मुक्त होने से है, जीते जी अपने दुखों से, बंधनों से, भ्रमों से मुक्त होने को मोक्ष कहते हैं। मरने के बाद कौन सा मोक्ष? शरीर मिट्टी हो गया। इस भ्रम से जीते जी मुक्त होना मोक्ष है कि शरीर के भीतर कुछ है जो मरने के बाद कहीं जाएगा। ये भ्रम से बाहर आना होता है। जीते जी शरीर को प्रकृति मात्र जानना शरीर से मुक्ति है। तब वह जो जानना है, वह जो बोध है, उसे आत्मा कहते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं, ना आत्मा शरीर में है, न शरीर का अनंत और निरंजन आत्मा से कोई संबंध है। लेकिन आपको क्या कहा जाएगा कि मां जब गर्भ से होती है तो एक समय आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और फिर बच्चे में प्राण आते हैं, यह आपको बताया जाएगा। लेकिन आज तो विज्ञान है, उसने ही इन सारी मूर्खतापूर्ण बातों को गलत साबित कर दिया। कोई आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती। यदि आत्मा अनंत है, असीम है, तो वो एक सीमित शरीर में कैसे प्रवेश करेगी? जब वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो कहीं भी कैसे प्रवेश करेगी? अंदर बाहर ऊपर नीचे सब कुछ वही है। जैसे बर्फ का एक एक, एक टीला वो समंदर में पड़ा है, वो डुबकी लगा रहा है उसमें, तो बर्फ के बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ क्या है? पानी ही है। अभी वो बर्फ दिख रहा है बस। तो जो है सो आत्मा है। यदि वो अनंत है तो फिर आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी अंदर बाहर कैसे हो सकता है? और यदि आप कहते हैं कि शरीर में आत्मा है, तो शरीर में कोई आत्मा नहीं है। क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं तो फिर तो आत्माएं संख्या के रूप में अनंत हो जाती है, पर संख्याएं कभी अनंत होती नहीं। चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो, बहुत बड़ी संख्या हो सकती है आपके लिए, मगर संख्याएं तो अनंत होती नहीं। पर जब आप कहते हैं कि किसी के शरीर में आत्मा है, तो शरीर तो आपको इतने सारे प्रतीत हो रहे हैं, तो आत्माएं फिर इतनी सारी है क्या? और यदि इतनी सारी आत्माएं हैं
तो फिर तो ये बड़ी छोटी छोटी आत्माएं हैं। इनको अनंत कैसे कह सकते हैं आप? तो आत्मा यदि आ रहा है, ये जो शब्द है आत्मा, ये यदि आ रहा है उपनिषदों से, वेदांत से, अष्टावक्र गीता से, तो बात उनकी सुनी जाएगी। और वहां पर अगर यदि कहा जा रहा है कि आत्मा अनंत है, तो फिर जहां ये कहा जा रहा है कि किसी के शरीर में आत्मा घुसती है, या जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये सारी बातें फिर आप नहीं स्वीकार कर सकते। मगर इनके नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जाता है ना। एक बात बताओ, आज की तारीख में, जबकि टेक्नोलॉजी खूब विकसित है, सोशल मीडिया है, दुनिया भर में भूत प्रेत के नाम पर कितने बाबा खड़े हैं, कितने धंधे चल रहे हैं, है ना। और भूत प्रेत से मतलब क्या है? यही कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर से आत्मा निकलती है, फिर वही भटकती रहती है भूत प्रेत बन करके, है ना। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लो किसी चौराहे पर या किसी वीरान जंगल में, किसी मोड़ पर, है ना। अब वहां पर कोई पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे कोई एक ऐसा ही एक, उसको बोलते हैं ओतला, बना देते हैं। रेत, इट्टी, ईंट, गिट्टी, इन सबसे मिला करके, और ऐसा बना देंगे, ऐसा कुछ वहां पर लगा देंगे, झंडियां वगैरह वगैरह, और कह देंगे यहाँ पर फलाना व्यक्ति मरा था, तब उसकी आत्मा यहाँ घूमती है। अब कोई भी वहां से गुजरेगा तो उसको डर लगेगा। आपको अगर ये समझ आ भी जाए, आपको अगर ये दिख भी रहा है कि कोई आत्मा शरीर में नहीं होती, शरीर में हाड़ मांस यही सब होता है, कोई भीतर नहीं बैठा है, ये जो बोलना है, चलना फिरना, खाना पीना, ये सब एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया, उसके अनुसार हो रहा है। मोबाइल भी तो बोलता है, क्या हम ये कहते हैं क्या कि उसमें कोई बैठा है? लेकिन जब पहली बार शुरू में मोबाइल आए थे, टीवी आई थी, तो जो लोग इन सब से बिल्कुल अनजान थे, जिन्होंने इन सबको कभी देखा नहीं था, जिनको इनकी समझ नहीं है, वे तो यही सोचते थे ना कि टीवी में शेर दिख रहा था, वे सोचते थे इसके भीतर शेर है। टीवी में लोग दिखते थे तो वे सोचते थे कि इनके भीतर लोग हैं। उनको लगता था टीवी के भीतर कोई बैठा है। बचपन में मैं भी ऐसे ही सोचता था, पर ऐसा है तो नहीं ना। उसी तरह से ये शरीर है और ये खोपड़िया है। शरीर प्रतिक्रिया करता है, मस्तिष्क में जो स्मृति है, अनुभव है, संस्कार हैं, वो सब प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो ये खेल अपने से चल रहा है, अपनी संस्कारबद्धता के अनुसार, शरीर की वृत्तियों के अनुसार चल रहा है। तो शरीर में तो कुछ नहीं होता है, मगर आज भी यदि आप वहां से गुजरें जहां पर मसान होता है या कब्र होती हैं, लोगों को जलाया या दफनाया जाता है, तो आपको एक डर लगता है, आप असहज हो जाते हैं वहां पर, है ना। क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो मान्यता बहुत गहराई से बैठी है और बहुत लंबे समय से बैठी है। आपके भीतर, आपके माता पिता के भीतर, उनके माता पिता के अंदर लंबे समय से ये चला आ रहा है। तो वो बात ऐसी जड़ कर गई है कि आपको यदि पता भी है, आप अगर समझते भी हैं कि भीतर शरीर में कोई आत्मा नहीं होती, और कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसके शरीर से कुछ भी नहीं निकलता, आत्मा ना कुछ और, कुछ नहीं निकलता। बस जैसे गाड़ी एक समय के बाद खराब हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो खराब हो जाती है, चलने लायक नहीं बचती, तो काम नहीं करती, ऐसे ही शरीर है, इसमें गड़बड़ी आती है तो ये काम करना बंद कर देता है, मशीन है बस ये। आप ये समझते हैं, उसके बाद भी जब आप वहां से गुजरते हैं जहां किसी को जलाया गया है, तो आप असहज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर मान्यता है कि मरने के बाद शरीर से कुछ निकलता है। वो जो कुछ निकलता है, ऐसा कहा जाता है, उसी को आत्मा नाम दे दिया जाता है कि आत्मा निकलती है और भटकती रहती है। और अष्टावक्र कह रहा है, भैया आत्मा का शरीर से कुछ लेना देना नहीं है,
शरीर में कोई आत्मा नहीं होती है, वो अनंत है। और अनंत का आशय क्या है? अनंत से आशय जहां कोई भेद नहीं रह जाता। आपके बोध की का वह तल, बोध का वह तल जहां सारे भेद मिथ्या प्रतीत हो जाते हैं, जहां से कोई भेद फिर बचता नहीं है, हर तरह की सीमाएं मिट जाती हैं। जैसे स्त्री और पुरुष नहीं बचते, इंसान हो गए तो वो जो भेद था वो खत्म हो गया। जैसे भारतीय, अमेरिकी, पाकिस्तानी नहीं बचते, सारी सीमाएं झूठी है, तो बस मनुष्य है और पृथ्वी है, तो भेद समाप्त हो गए। तो वो तल, आपके बोध का वह तल जहां पर हर तरह के भेद को आप मिथ्या देख पाते हैं, उन सबके नश्वरता, उन सबकी अनित्यता, उन सबकी काल्पनिकता को आप देख पाते हैं, वह जो बोध है उसे आत्मा कहते हैं। उसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं, बोध का शरीर से कोई संबंध नहीं। मगर आपको बेवकूफ बनाया जाता है ना, भूत प्रेत के नाम पर कितना डराया जाता है। कितनी जनता है भारत में, दुनिया भर में भी है, अन्य सभी धर्मों में। कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जहां इस तरह की कोरी काल्पनिक बातें ना हो। अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से हर कहीं मौजूद है। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ नहीं है। तो लोग ये मानते हैं कि हाँ भाई, शरीर में कुछ तो होता है, और इसमें अहंकार को मजा भी आता है कहने में कि भाई मैं हूं भीतर। जब आप कहते हैं मैं, तब आप ये मानते हैं ना कि आपके शरीर के भीतर कुछ है जो मैं चिल्ला रहा है। हाँ, शरीर के भीतर है कुछ मैं चिल्लाने वाला, पर वो क्या है? वो खोपड़ी है। खोपड़ी की संस्कारबद्धता है, खोपड़ी में घुसे नाम, छवियां, मान्यताएं, ये सब हैं। ये भाषा बोल रहा है, ये जो भाषा बोल रहा हूं, ये भाषा शरीर मस्तिष्क में है, मस्तिष्क को सिखाई गई है, इसलिए ये भाषा बोली जा रही है, इस तरह से बोली जा रही है। तो शरीर में कुछ है, मगर क्या है? आत्मा नहीं है। वही विचार, मान्यताएं, संस्कार, शब्द, ध्वनि, ये जो शब्द है ये क्या? ये ध्वनि तो है, एक खास तरह की ध्वनि, एक खास तरह की ध्वनि है ना। उस ध्वनि को हमने कुछ अर्थ दे दिया। जैसे मैं बोलता हूं पानी, तो पानी ये एक ध्वनि है। इस ध्वनि से हम किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना। तो मस्तिष्क में है संस्कारबद्धता, उसके अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है। अब बताओ, यदि लोगों को ये समझ हो, ये पता हो कि आत्मा की बात ये बाबा जी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी खोज नहीं है, और आत्मा शब्द जहां से आ रहा है, आत्मा शब्द का जो स्रोत है, उस शब्द का जो मर्म है, उस शब्द के माध्यम से जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, उसकी बात जहां सबसे पहले हो रही है, वो जो उच्चतम ग्रंथ है और एकमात्र ग्रंथ है असली, वहां असली बात आत्मा के संबंध में तो कुछ और ही कही गई है। और ये बाबा जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी मतलब बेवकूफ बना रहे हैं हमको। हाँ, तो बना रहे हैं, और हम बन रहे हैं, करोड़ों अरबों जनता बन रही है। क्या बाबा जी लोग फिर पर्चा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्या भूत प्रेत के नाम पर वो जो चलता है उनके आश्रमों में वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन बाबाओं के धंधे इसी मान्यता पर चल रहे हैं कि शरीर में कुछ होता है, और बच्चा जब गर्भ में होता है, माँ जब गर्भ से होती है तो शरीर में आत्मा घुसती है, मरने पर शरीर से आत्मा निकल जाती है, और फिर आत्मा परलोक जाती है। किसी आत्मा को स्वर्ग मिलता है, किसी को नरक मिलता है, एक सुख भोगती है, एक दुख भोगती है। इन सब के नाम पर फिर कर्मकांड होते हैं, दुकानें चलती हैं, बाजार सजते हैं, चढ़ावे चढ़ते हैं। ये सब नहीं चल पाएगा। लेकिन जो लोग ये सब चला रहे हैं, जिनका धंधा इन्हीं सब मान्यताओं पर टिका हुआ है, वे नहीं चाहते
कि लोगों को ये बात समझ आए, इसीलिए वे हर तरीके से जनता को मूर्खतापूर्ण बातों में उलझाए रखते हैं, उनको डराते रहते हैं या फिर उनको लालच देते रहते हैं, कामनाएं उकसाते रहते हैं, और लोग होते रहते हैं शोषित। इसमें दोनों की गलती है, शोषण करने वाले की भी, शोषित होने वाले की भी। शोषित होने वाला सच्चाई को महत्व नहीं देता, जानना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, समझना नहीं चाहता, उसको भी बिना मेहनत किए सब कुछ चाहिए। और बाबा जी उसको आश्वासन दे देते हैं कि बिना मेहनत किए सब मिल जाएगा बेटा, अभी जो तुम कर रहे हो ना वो तो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो अभी भुगतो यही, मगर इस जन्म में कुछ बातें ध्यान रख लेना तो अगला जन्म बढ़िया मिलेगा। ये अगला जन्म और पिछले जन्म की जो बात करते हैं तथाकथित गुरु बाबा लोग कि पिछले जन्म के कर्म का फल है ये, इसका मतलब क्या है कि कुछ था शरीर में जो पिछले जन्म में भी था, और वही चीज वही है जिसने फिर से नया शरीर ग्रहण कर लिया और ये नया जन्म ले लिया। तुम्हारा पहले भी जन्म हुआ था और अभी भी जन्म हुआ है। इसका मतलब क्या है, शरीर तो मिट्टी हो गया था, तो फिर बचा क्या था, वही जिसको आत्मा कह देते हैं ये, कि तुम्हारे शरीर में आत्मा है, वो आत्मा निकल गई थी उस शरीर से, तो शरीर तो जल गया, मिट्टी हो गया, लेकिन आत्मा तो बची थी ना। अब वो आत्मा जाकर के फिर किसी गर्भवती महिला के शरीर में घुस गई, तो वो बच्चा बन गई, वो बच्चा पैदा हुआ और वो तुम बन गए, है ना। इस तरह से तुम्हें बताया जाता है। मगर अष्टावक्र कह रहे हैं भाई ये पाखंड बंद करो, ये क्या कर रहे हो, आत्मा ना शरीर में है, ना शरीर का आत्मा से कोई संबंध है। अब कोई इंसान बहुत गरीब है, गरीब है, बीमार है, शोषित है ना, कमजोर है, कोई भी हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत, और ये जाते हैं बाबा जी के पास कि बाबा जी ऐसी हालत है मेरी। तो बाबा जी क्या कहेंगे, बाबा जी कहते हैं बेटा ये है ना, देखो पिछले जन्म के कर्मों का फल है, अब जब तक वो जो तुमने कर्म किए थे उनका दंड पूरा नहीं हो जाता तब तक तो सहना पड़ेगा ना। और बड़े प्यार से बोलेंगे, बहुत मीठे शब्दों में। या तो वो चालाकियां चल रहे हैं या वो खुद इतने गवार हैं कि तुम्हें नहीं बताएंगे कि भैया तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि देश में और दुनिया में कुछ इतने लालची लोग हैं, इतने भोगी लोग हैं कि उन्होंने दुनिया भर का धन, संसाधन, सब कुछ अपनी कोठी में बटोर करके रख लिया है, और इसलिए तुम्हारे पास बचा नहीं। कुछ लोग इतने लालची हैं कि बड़ा सा शहर होगा, उस बड़े से शहर में कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े महल होंगे, बिल्डिंगें होंगी, बंगले होंगे, और उसके अलावा हर तरफ चारों ओर झुग्गी झोपड़ियां होंगी। ऐसा बाबा जी उनको नहीं बताएंगे। और बाबा जी ये भी नहीं बताएंगे कि वो इतने बड़े बड़े हो सके, उन्होंने तुम्हें लूटा, इसका जिम्मेदार तुम भी हो, क्योंकि तुम ही ने तो उनको वहां बैठाया है। कोई नेता यदि तुम्हारा शोषण कर रहा है तो उसको चुना तो तुमने है ना, क्यों उसको तुम चुनते हो, क्यों तुम उसको अपना नेता मानते हो, क्यों उसको तुमने अपने सर पर बैठा रखा है। कोई व्यापारी यदि खूब धन इकट्ठा करके बैठा है, कोठी भर के बैठा है, तो वो कैसे बैठ गया, उसका माल तुमने ही तो खरीदा है ना, उसकी सेवाएं तुमने ही ली है, उसको पैसा तुमने ही दिया है, उसको पहचान तुमने दी, उसको अपना आदर्श तुम ही मानते हो, उसी के जैसा तुम अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, तो जिम्मेदार तो तुम भी हो। कोई तथाकथित गुरु बाबा खूब ऐश मार रहा है, खूब भोग रहा है, और तुमको ज्ञान फैलता है कि बेटा कम में काम चलाओ, ज्यादा भोगी मत बनो,
त्यागी बनो, लेकिन खुद खूब भोगे जा रहा है। तो इस पाखंडी को क्यों सर पे बैठा के रखा है? जब वो आत्मा की बात करता है तो उसकी बातें उस स्रोत से बिल्कुल मेल नहीं खाती जहां से वह बात आ रही है। तो फिर तुम उसकी बात को क्यों स्वीकार करते हो? तो वे यदि तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, तुम यदि गरीब हो तो इसके लिए जिम्मेदार तुम भी हो और वे लोग भी हैं। मगर बाबा जी ऐसा नहीं बताते, क्योंकि ऐसा बताएंगे तुम भी रूठोगे, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी वहां उन पर उनको दान चढ़ावा कुछ नहीं चढ़ाओगे और वे तुम्हारा शोषण भी नहीं कर पाएंगे। जब वे कहते हैं कि भैया ये तो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म फल हैं, तो तुम डर जाते हो, तुम भी मान लेते हो कि हाँ भैया होगा। जानना समझना कुछ नहीं चाहते कि बाबा जी कौन सा पिछला जन्म, कैसा पिछला जन्म। एक तरफ तो तुम कहते हो कि जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसको जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। तो इसका मतलब है बाबा जी कि जन्म मृत्यु से आपको मुक्ति नहीं मिली, आप भी पैदा हुए, इसका मतलब आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। तो फिर तुम किस आधार पर ये कह रहे हो कि तुमने अच्छे कर्म किए इसलिए तुम तथाकथित बाबा, गुरु, ब्राह्मण, पंडित बन गए और हमारे मालिक बन गए? अगर अच्छे कर्म करने वाले को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, तो फिर तो बाबा जी जिसका भी जन्म हुआ है उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। तो फिर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि फलाने के पास खूब पैसा इसलिए क्योंकि उसके पिछले जन्म में उसने अच्छे कर्म किए थे, और तुम गरीब हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे? अगर अच्छे कर्म किए होते तो वो जन्म मृत्यु से मुक्ति हो जाता और अब उसका जन्म ही नहीं हुआ होता। जन्म हुआ है इसका मतलब उसने बुरे कर्म किए होंगे। अगर आपकी ही मान्यता को हम मान ले तो उसके आधार पर, वैसे तो उसका कोई अगला पिछला जन्म नहीं है। एक बार जब मिट्टी से उठा वो मिट्टी में मिल गया, अब दोबारा वही पुतला खड़ा नहीं होता है, वही मैं खड़ा नहीं होता है। उस मिट्टी से नए पुतले खड़े होंगे, मिट्टी बिखर जाएगी, उड़ जाएगी, धूल में मिल जाएगी। इंसान को जला दिया जाता है तो मिट्टी का क्या होता है, राख का क्या होता है? राख मिट्टी में मिल जाती है, उड़ती फिरती है। कभी वो पेड़ के जड़ में गिरती है, तो कहीं अनाज की जड़ में गिरती है, तो कहीं किसी के पैर के नीचे आती है। ऐसे उड़ती फिरती है। मगर बाबा जी ये नहीं कहेंगे। तुम्हें बीमारियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, तो बाबा जी कह देंगे पिछले जन्म के कर्म फल हैं, वो भुगत रहे हो। वो ये नहीं कहेंगे कि इन भोगियों ने और तुम्हारी बढ़ती जनसंख्या ने, तुम्हारे मांसाहार ने, तुम्हारे भोगवाद ने इस प्रकृति की हालत इतनी बुरी कर दी है कि जल गंदा हो गया, वायु गंदी हो गई, फल गंदे हो गए, अनाज गंदा हो गया, जहरीली हो गई जमीन। ये सब तुमने हरकतें की है, इस कारण से इतनी बीमारियां हैं समाज में। वायु प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां हैं, पर नहीं कहेंगे कि वायु प्रदूषण समस्या है, कहेंगे कि तुम्हारी बीमारियों का कारण है तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मफल। वो नहीं कहेंगे कि जल गंदा है, केमिकल है उसमें, फल सब्जियां अनाज इनमें बहुत केमिकल हो गए हैं, इस कारण से बीमारियां पनप रही हैं। वो कहेंगे कि पिछले जन्म के कर्मफल हैं। और ये पिछला और अगला जन्म की बात काहे को कह पाते हैं? ये क्यों कह पाते हैं? क्योंकि तुम मानते हो कि हाँ शरीर में कुछ बैठा है जो शरीर के मरने पर भी मरता नहीं है और अगला जन्म ग्रहण कर लेता है, गर्भ में प्रवेश कर जाता है, जिसको तुम आत्मा नाम दे देते हो। अष्टावक्र कह रहे हैं भाई आत्मा शरीर में नहीं है, ना आत्मा शरीर में है, ना शरीर का अनंत और निरंजन आत्मा से कोई संबंध है। तो समझ रहे हैं आप किस तरह से भूत प्रेत के नाम पर गरीबी, बीमारियों, इन सब को, मोक्ष को, न जाने कितनी बातों को आत्मा शब्द के माध्यम से तुम्हारे जीवन में घुसेड़ दिया जाता है। कोई मर जाता है ना, इंसान कोई मर गया मान लीजिए,
तो फिर कहा जाता है आत्मा की शांति हेतु तुम्हें फलाने फलाने कर्मकांड करने पड़ेंगे, ये कथा करवानी पड़ेगी, गरुड़ पुराण पढ़नी पड़ेगी, और पंडित जी को इतने पैसे देने पड़ेंगे, और ये भोग और चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, दुनिया भर के न जाने क्या क्या कर्मकांड कराएंगे, है ना। पितरों से संबंधित बहुत सारे कर्मकांड हैं कि पितृ वहां पर नरक भोगेंगे अगर नहीं करोगे तो बेटा। भाई अष्टावक्र यहां कह रहे हैं ना आत्मा शरीर में है, ना शरीर का अनंत और निरंजन आत्मा से कोई संबंध है। इस प्रकार असक्त बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से मैं स्थित हूं, शांत रूप से मैं स्थित हूं। आत्मा स्वयं शांत है, आत्मा का स्वभाव है शांति, तो वह अशांत तो हो ही नहीं सकती। तो भैया तुम कौन होते हो आत्मा को शांति देने वाले? देखो उपनिषदों में ही जहां से आत्मा शब्द आ रहा है, वहीं पर आत्मा को कहा जाता है पूर्ण, आत्मा को पूर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आत्मा के संबंध में? ईशावास्य उपनिषद के शांति पाठ में कहा जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वह यानी अज्ञात ब्रह्म पूर्ण है, यह प्रतीत ब्रह्मांड पूर्ण है, यह पूर्णता उस पूर्णता से उद्भूत हुई है। तो ब्रह्म आत्मा सत्य के संबंध में कहा जाता है कि वह पूर्ण है। तो आत्मा यानी वह जो पूर्ण है, तो जो पूर्ण है उसकी फिर कोई कामना होगी नहीं, है ना। और जिसकी कोई कामना नहीं है, जहां कोई कामना नहीं है, फिर वहां कामना की पूर्ति होने या नहीं होने से संबंधित कोई चिंता, कोई तनाव, कोई अशांति कैसे हो सकती है? कबीर साहब कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। मनवा बेपरवाह हो जाता है। जहां चाह नहीं होती, जहां चिंता नहीं होती, वहां शांति कैसे होगी फिर? तो आत्मा यानी वह जो पूर्ण है, जो पूर्ण है बस वही आत्मा है। और जहां पूर्णता है वहां अशांति कैसे हो सकती है? अशांति हमेशा वहां होती है जहां अपूर्णता होती है, जहां कामनाएं होती हैं। और कामनाएं कहां होती है? जहां पूर्णता है। तो फिर भैया आप कौन सी आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं? और आप होते कौन है आत्मा को शांत करने वाले? आपकी औकात क्या है? आत्मा को कहा जा रहा है अनंत। जो अनंत है उसमें तुम क्या जोड़ दोगे? और उदाहरण के लिए समझो, मान लो एक अनंत समुद्र है, या मान लो कि जितना बड़ा पृथ्वी पर समुद्र है वही समुद्र है। अब उस एक समुद्र में तुम एक बूंद डाल दो या एक बूंद निकाल लो, उससे कोई अंतर पड़ेगा समुद्र को? अंतर होगा, लेकिन अभी हम समझने के लिए कह सकते हैं कि उससे समुद्र को फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के पास अरबों खरबों रुपए हो, 1 रुपया उसका चोरी हो जाए तो उसको क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। तो ये तो पैसा और समुद्र ये तो सीमित है, लेकिन आत्मा को कहा जा रहा है वो अनंत है, कोई सीमा नहीं, कोई और छोर नहीं। तो भाई उसमें तुम क्या जोड़ दोगे फिर? तुम्हारे जोड़ ना तुम कुछ जोड़ सकते ना कुछ घटा सकते। कुछ घटाने से वो घटती नहीं, कुछ जोड़ने से वो बढ़ती नहीं। सब कुछ उसमें आ गया। तो फिर तुम आत्मा के नाम पर ये शांति की बात करते हो, ये किस आधार पर कर रहे हो? लेकिन आत्मा की शांति के नाम पर खूब कर्मकांड होते हैं, खूब लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लोगों को डराया जाता है और फिर लोगों को लूटा भी जाता है। और ये धर्म के नाम पर खूब चल रहा है और लोग इसे मानते भी हैं। ये सारे कर्मकांड लोग करते हैं। क्यों करते हैं? आत्मा की शांति हेतु कर्मकांड क्यों करते हैं? क्योंकि मानते हैं ना कि शरीर में आत्मा होती है, वो निकलती है तो कहीं उसको नरक ना मिले,
कहीं स्वर्ग पहुंचने के रास्ते में उसको दिक्कत ना आए, तो उसके लिए कर्मकांड किए जाते हैं। इसीलिए फिर आप लुटते हैं, आप शोषित होते हैं। इसीलिए फिर आपको मानना पड़ता है कि हाँ, हमने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जिसका दंड मिल रहा है। फिर आप संघर्ष नहीं करते, फिर आप मेहनत नहीं करते, फिर आप जिम्मेदारी नहीं उठाते, फिर शोषकों के खिलाफ आप विद्रोह नहीं करते, फिर आप एक मूढ़ व्यक्ति को भी अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं, फिर एक गंवार नासमझ बिल्कुल जाहिल इंसान को भी आप गुरु समझ लेते हैं। बस उसने एक वेशभूषा पहन ली हो वैसी, जिसको तुम पहले ही मानकर बैठे हो बहुत ऊंची बात। कोई बेवकूफ इंसान भी तो हो सकता है ना, कोई हत्यारा, लुटेरा, बलात्कारी भी तो हो सकता है ना, जिसने बस वैसी वेशभूषा पहन ली है। मगर आप उस वेशभूषा को देखते हैं, व्यक्ति को देखते नहीं, उसके ज्ञान को देखते नहीं। और देखेंगे कैसे? आपके पास ही ज्ञान नहीं, आप ही कुछ नहीं समझते। और समझेंगे कैसे जब आप उनकी ही बात नहीं सुनेंगे जिनके आधार पर आप अपने आप को सनातनी या हिंदू कहते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है आत्मा के नाम पर। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, अष्टावक्र बता रहे हैं कि भैया शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर और आत्मा के संबंध में ये जो मूर्खताएं चल रही है ये सब झूठी हैं, ये सब पाखंड है, ये सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। आप तो बस कल्पना करके देखिए, कितनी दुकानें, कितने धंधे बंद हो जाएंगे, कितनी मूर्ताएं बंद हो जाएगी, कितना शोषण बंद हो जाएगा, कितने भेदभाव खत्म हो जाएंगे यदि लोगों के मन से ये भ्रम निकल जाए कि हम सब अलग अलग हैं क्योंकि हमारे भीतर एक व्यक्तिगत आत्मा है। ये जो मैं कर रहा है ना, ये मैं और मैं अलग अलग है ही नहीं, ये एक ही समंदर की लहरें हैं। तो कोई किसी का शोषण कैसे करेगा? फिर आप कैसे कहोगे कि मैं उसका शोषण कर लूं? क्योंकि वो और आप अलग हैं ही नहीं। इसी को आत्मा कहते हैं कि जो अलग प्रतीत हो रहा है वो अलग है नहीं, ये जानना है। भेद जो है वो मिथ्या है, तो भेद को मिथ्या जानना है, वो जानना ही आत्मा है। तो जब तुमने देख लिया सारी लहरें और समंदर सब एक है, तो किसी को आप अपना नेता कैसे स्वीकार करेंगे? फिर कैसे कह पाएंगे आप कि वो महान है, वो अद्भुत है, शायद ये अवतार है? नहीं कह पाएंगे। फिर कैसे आप ये मान लेंगे कि कोई व्यक्ति जन्म से ही श्रेष्ठ होता है और कोई जन्म से ही हीन और शूद्र होता है? कैसे स्वीकार कर पाएंगे? ये आप केवल तभी स्वीकार कर पाते हैं कि सब अलग अलग हैं, जब आपके भीतर ये मान्यता रहती है कि शरीर में कोई आत्मा रहती है जिसका जन्म पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। अन्यथा आप कहेंगे कि बस जैसे एक व्यक्ति पैदा हुआ वैसे दूसरा पैदा हुआ है और दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों हाड़ मांस के पुतले हैं, दोनों जन्म से ना श्रेष्ठ हैं ना हीन हैं। वो जहां पैदा हुए हैं, जिस घर में पैदा हुए हैं, वहां संयोग से पैदा हुए हैं। बस लहरें कैसे उठती हैं? हवाएं चलती हैं, उड़ जाती हैं। एक जवान लड़का है, लड़की है, मूड हुआ उनका, विवाह कर लिया, बच्चा पैदा कर दिया, हो गया बच्चा पैदा, उछल गई लहर। जमीन में बीज डालोगे तो पौधा उगेगा ही, अगर उसको सही वातावरण मिला। अगर आप अष्टावक्र को सुने और फिर कोई आकर के आपसे कहे कि ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया, या तुमने हमसे ये कर्मकांड नहीं कराया, या हमारी बात नहीं मानी, तो तुम्हारी आत्मा नरक में सड़ेगी, दंड भोगेगी। जब कोई व्यक्ति ऐसा आकर कहेगा तो क्या तुम उससे डरोगे फिर? और अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है तो सबसे पहले आप उस पर हंसोगे कि देखो ये आ गया महाज्ञानी, ये या तो कुछ नहीं जानता इसलिए अज्ञानी है,
और यदि ये बेवकूफ बनाना चाह रहा है मुझे, तो फिर अपन बेवकूफ नहीं बनेगा, अपन नहीं डरेगा, क्योंकि ये जिस आत्मा की बात कर रहा है वह आत्मा शब्द तो अष्टावक्र से आ रहा है, और अष्टावक्र ने तो ऐसा कहा ही नहीं कि कोई आत्मा नरक में जाती है और सड़ती है, और नरक होता है ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। तो अगर आत्माएं नरक में आती जाती हैं, पर आत्मा कहीं आती जाती ही नहीं, ऐसा अष्टावक्र कहते हैं, तो फिर ना नरक बचा ना स्वर्ग बचा, सब कोरी कल्पना है। कैसे डरोगे फिर तुम इन पाखंडियों से, इन शोषकों से?